आप देख रहे हैं सादा न्यूज का खास कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ प्रोशिता। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को नवरात्र के तीसरे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि 9 दिनों में मां के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और तीसरे दिन होती है मां के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा। लेकिन कुछ विशेषताएं हैं, कुछ विशेष पूजा तीसरे दिन के लिए की जाती है। किस तरह से तीसरे दिन की पूजा की जाए, चंद्र घंटा जो माता का स्वरूप है वो कैसा होता है, किस चीज का निवारण करता है, क्या उपाय करने से क्या लाभ आपको मिल सकते हैं और कौन सी मनोकामनाएं आज के दिन पूजा करने से आपकी पूरी हो सकती है, इन तमाम चीजों के बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं, पंडित आदित्य तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। शुरुआत में यहीं से करना चाहूंगी, आज माता का तीसरा दिन है और तीसरा स्वरूप चंद्र घंटा, सभी दर्शक जानते हैं चंद्र घंटा के स्वरूप की पूजा की जाती है, लेकिन ये स्वरूप माता का कैसा है, किस तरह इनकी पूजा की जाए, इसके बारे में दर्शकों को जानकारी दें। इस माता जी का जो स्वरूप है, ये स्वरूप स्वर्ण स्वरूप है। इनका जो वाहन है वो सिंह वाहन है, और सिंह वाहन है मतलब इनका जो स्वरूप है वो भय का नाश करने के लिए आया है। माता जी का ऐसा देखा जाए तो रौद्र रूप है ये, परंतु ये रौद्र रूप इसलिए है कि आपके भय का नाश हो, इसके लिए माता जी ने ये स्वरूप रखा है। और सिंह का मतलब है कि जितने भय होते हैं, जितने अंदर के भय होते हैं वो सारे नाश हो जाएं। तो माता जी का जो स्वरूप है वो स्वर्ण है। इस दिन जो है वो स्वर्ण या जो सुनहरी कलर होता है उसका प्रयोग करना चाहिए। तो इसलिए माता जी के स्वर्ण रूप की आप पूजन करें, इस दिन उनको स्थापित करें, इस रूप में आप उनको बुलाएं, उनके आह्वान करें और उनका पूजन करें। तो ये एक स्वरूप है माता जी का, जो आप इस रूप में पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी कोई भी कार्य। बिल्कुल, आज माता का स्वर्ण रूप, जिस तरह से पंडित जी ने बताया, स्वर्ण रूप चंद्र घंटा जी के रूप में हम उनकी पूजा करते हैं, उनका आह्वान करें। क्या विशेष पूजन आज के दिन की जाए पंडित जी, और किस उद्देश्य से आज की पूजा की जाए जिससे लाभ मिले, मनोकामनाएं पूरी हो सके? देखिए, आज का जो पूजन है वो माता का उस स्वरूप का पूजन है जबकि आप किसी भय से ग्रसित हो। किसी भी प्रकार का जीवन में बहुत सारे भय आते हैं, बहुत उन भयों से जब आप ग्रसित होते हैं तो आपको समझ में नहीं आता हम कहाँ जाएं। उसके लिए सबसे सामान्य जो माता ने हमको दिया है, एक आशीर्वाद रूप में दिया है, ये माता का ये स्वरूप दिया है। जैसे हमने अभी देखा था कि प्रथम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटे थी। मतलब माता का ये जो चंद्र घंटा स्वरूप है ये स्वर्ण का इसलिए और सिंह का वाहन इसलिए है कि माँ आपके भयों की मुक्ति करना चाहती है। क्योंकि जब भय से मुक्त होगा जब ही व्यक्ति जीवन में सत्कर्म कर पाएगा। भय युक्त व्यक्ति सत्कर्म नहीं कर सकता। ये बहुत सामान्य साइकोलॉजी भी है और ये हमारे शास्त्रों में भी है कि यदि भय होगा, भय कहाँ कहाँ से पैदा होता है। एक ये पैदा हो जाता है कि हमको धन का भय है, हमको किसी के मारने का भय है, हमको किसी के द्वारा डराने का भय है, या हमको अनजान भय है। कई लोग मेरे पास कुंडली लेके आते हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि हमको वैसे ही डर लगता है, हमको कुछ पता नहीं है लेकिन हमको डर लगता रहता है, दिन भर हमको घबराहट होती रहती है। तो ये जो भय हैं, जो कल्पित भय हैं, उनकी मुक्ति के लिए माँ का इस स्वरूप का पूजन करना चाहिए। माँ का कैसे पूजन करें? आप उनका आह्वान करिए, सिंह रूप में उनका पूजन करिए। फ़ोटो भी मिलते हैं, वो भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने जैसा बताया था कि आप यदि पीतल में या तांबे में या स्वर्ण में माता जी को स्थापित करें तो ज़्यादा अच्छा है। सिंह वाहनी रूप है इनका, स्वर्ण, चूँकि स्वर्ण रूप है इसलिए सुनहरे कपड़े पहने, आसन बिछाएं, उनको बुलाएं और इस पूरे पूजन में, इस पूरे उसमें आप ये इस उद्देश्य से इसको करें कि आपके भय से मुक्ति हो। तो भय मुक्ति के लिए ही माँ का आज का पूजन किया जाता है। तो विशेष तौर पर भय की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो भी भय अगर आपको है किसी भी तरह का, जैसे पंडित जी ने बताया कि कोई अनजान भय भी हो सकता है, उसके लिए आप खास तौर पर तीसरे दिन अगर पूजा करते हैं चंद्र घंटा जी की, तो इससे आपको निवारण मिलेगा। आगे की ओर बढ़े तो जिस तरह से आपने अभी थोड़ी देर पहले कुंडली को लेकर बात की थी, तो क्या इसका संबंध, जैसे भय जो रहता है वो जो ग्रहों की बात अगर हम करें कुंडली में खास तौर पर, क्या इससे कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ दिखाई देता है? हाँ जी, इसमें क्या है, जैसे आपकी कुंडली में चंद्र कमजोर है तो जिस व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर होगा उस व्यक्ति को
भय ज़्यादा लगेगा, कोई भी चीज़ से वो डरेगा, रास्ते में चलने पर भी उसको दिक्कत आएगी। तो उतना उस स्तर पे जब भय पहुंच जाता है तो वो भय युक्त व्यक्ति जीवन में प्रगति कम कर पाता है, या कभी कभी हम देखते नहीं कर पाता। उसके लिए माँ का पूजन किया जाता है। तो चंद्रमा यदि खराब है आपकी कुंडली में तो आज पूजन करिए, माँ को आह्वान करिए, उनको पूजन करिए। और चंद्र खराब होने की वजह से उनको नैवेद्य जो है वो दूध का लगाया जाता है, क्योंकि भय से मुक्ति जो है वो उसका संबंध चंद्र से है और चंद्र का संबंध दूध से। इसलिए माँ को जब आप दूध अर्पण करते हैं या दूध का नैवेद्य लगाते हैं तो आपको एक भय से मुक्ति मिलती है। तो इसलिए क्या है इसका संबंध। दूसरा, इसका संबंध कुंडली के तृतीय भाव से भी है। यदि आज इस तृतीय भाव जो है, तीसरा दिन है, तृतीय भाव से भी यदि आपकी कुंडली में तीसरे भाव में पाप ग्रह बैठे हैं, राहु बैठे हैं, मंगल बैठा है, शनि बैठा है, तो उस स्थिति में भी आज यदि आप आज विशेष रूप से माँ का पूजन करेंगे आप कि हमको इस ग्रह से मुक्ति के लिए हम ये कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि देखिए तीसरा जो घर होता है कुंडली में, मैं थोड़ा सा और इसको समझाना चाहता हूँ। तीसरा जो घर होता है कुंडली में वो साहस का होता है, साथ में साहस के साथ साथ मस्तिष्क का भी होता है। तो मस्तिष्क जब मजबूत होगा तभी साहस आएगा, और मस्तिष्क जब मजबूत होगा, साहस होगा, तभी विद्याध्ययन कर पाएंगे। इसलिए आज विद्यार्थियों के लिए भी दिन है, या जो कैरियर बना रहे हैं, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी आज के दिन पूजन करना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो भय होता है, क्या होता है, किसी को क्लासरूम में जाने का भय है, सब कुछ आता है लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, पेपर ही नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसके लिए आपको माता जी के इस स्वरूप का पूजन करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपकी भयों से मुक्ति होगी। मतलब ये बहुत सामान्य बात है कि बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसको पेपर जो भी उसका क्वेश्चन पेपर आता है उससे डर लगता है। उसके लिए मतलब इस तरह से भय, इतने तरह के भय जीवन में पैदा हो जाते हैं, उनकी मुक्ति के लिए आज का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। तो यदि आपकी कुंडली में पाप ग्रह हैं, आप कुंडली दिखवाइए या देखिए, उसमें यदि पाप ग्रह हैं तो आपको विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। इससे आपको लाभ मिलेगा, ये निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, ये आप ये मानिए। लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ है कि जैसा आपने बताया कि कुंडली में किसी भी तरह का पाप ग्रह, या फिर आपने जो चीज़ बताई कि चंद्रमा खराब है, तो अक्सर हम देखते हैं कि जो पंडित लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि एक विशेष पूजा उनकी की जाती है। जो भी आपकी कुंडली में दोष है तो उनकी विशेष पूजा की जाती है, एक विशेष प्रबंध उसके लिए किया जाता है कि उससे आपको निवारण मिल सके। और अगर हम इस पूजा की बात करें, तीसरे दिन की पूजा की बात करें, जैसे बहुत आपने साधारण उसमें बताया कि घर में भी हम इसकी पूजा कर सकते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा, पूजा क्या फर्क होता है, क्या अंतर होता है इन दोनों? देखिए क्या है कि ग्रह का पूजन पहले होते हैं देव के बाद होते हैं ग्रह, और ग्रह के बाद होते हैं जो पंच लोकपाल, 10 लोकपाल, ये सब होते हैं। अब इनका पूजन आप नहीं कर पाए साल भर, आपके पास वो व्यवस्था उस तरह की नहीं बन पाई, और ना आप इसके लिए कहीं जा रहे हैं, किसी पंडित से बात भी नहीं कर रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि जिन पंडित ने इनको देखा हम उस हिसाब से नहीं चल पा रहे, कारण जो भी हो, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम उस चीज़ को दबा के अपने मन में रख रहे हैं। वो भी इसका एक दोष है, वो भी इस तृतीय भाव का या चंद्र कमजोर होने का दोष है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आज के दिन यदि आप पूजन करते हैं तो आपको नवग्रह पूजन की आवश्यकता नहीं है। आज आपका चंद्र कमजोर है तो चंद्र के जाप की आवश्यकता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसकी कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन आप यदि आज माँ का पूजन कर लेंगे, क्योंकि देखिए ग्रह और देव, इनसे ऊपर ईश्वर का स्थान होता है, तो उसके लिए आप यदि आज का पूजन कर लेते, इसलिए तो इसका इतना महत्व है कि आपको कुछ पूजा की जरूरत ही नहीं है, आपको कुछ करना ही नहीं है। फिर 6 महीने 4 महीने आप यदि 9 दिन को साध लीजिए, मेरा एक ही कहना है कि 9 दिन को आप यदि साध लेते हैं, 9 दिन में से भी आपको यदि विशेष कोई दिक्कत है, तो जैसे आज हम लोग तृतीय दिन को लेके बात कर रहे हैं, आपको कोई विशेष दिक्कत है तो आप आज के दिन को साध लीजिए, आपका कार्य, आपकी मनोकामना सब निश्चित रूप से उसको फायदा होगा। ऐसा मतलब शास्त्र कहता है, ऐसा हमने आज बहुत सालों से इसको प्रयोग में देखा है कि यदि आज पूजन आप करते हैं तो आपके भय मुक्ति होगी। कोई जानकारी नहीं है कि तीसरे दिन का कितना महत्व होता है, जो
आप तक, दर्शकों तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं, हर एक दिन को समझने की कोशिश कर रहे हैं पंडित जी से। पूजा की बात करें तो इस तीसरे दिन की पूजा में क्या विशेष कुछ तैयारी करनी होती है? जैसे नैवेद्य का आपने बताया कि दूध का भोग लगाया जाता है, इसके अलावा हम तमाम चीज़ों की बात करें, पूजा की थाली की बात करें या बाकी भी और चीज़ों की बात करें, स्थापना कैसे करें चौकी लगा के, इसके दूसरे दिन के भी हमने बात करी थी कि दूसरे दिन में माँ की स्थापना करके ऐसे पूजा की, क्या तीसरे दिन के लिए भी विशेष एक स्थापना की जरूरत है? देखिए क्या है कि जब भी आप स्थापना करते हैं माता जी का, यदि आप केवल आज ही आह्वान करना चाहते हैं, आप पिछले पूरा 9 दिन नहीं करना चाहते, आज ही करें, तो आप एक चौकी ले लीजिए, उस पर एक सिंदूरी कपड़ा बिछाइए, है ना। सिंदूरी कपड़े बिछा के उस पर माता जी के या तो पीतल की, स्वर्ण की या तांबे की मूर्ति रखिए। उस तांबे की मूर्ति के ऊपर एक चुन्नी डालिए पहले ही, माँ को वस्त्र जिसको हम बोलते हैं उपवस्त्र और वस्त्र पहनाइए और माँ की स्थापना करिए। बाजू में एक कलश जरूर स्थापित करिए जिसमें 5 पल्लव हों, 5 प्रकार के पत्ते हों, आम है, पीपल है, बरगद है, 5 पल्लव हो, उसके ऊपर एक नारियल हो और माता जी का आह्वान आपको गणपति गौरी को सामने रख के, कोई भी देखिए, कोई भी पूजन जब हम करते हैं तो ये बड़ा सर्वविदित है और ये बड़ा सर्वसामान्य है कि गणेश प्रथम है, तो हमको माँ के जो पुत्र हैं गणेश और गौरी के रूप में माँ पहले पूजन करना है, उसके बाद आपको कलश का पूजन करना है और उसके बाद आपको माँ भगवती का जो स्वरूप है आज का चंद्र घंटा का, उसको ध्यान करके, देखिए हम उस स्वरूप में तो ला नहीं सकते, लेकिन हम उसको ध्यान करके उनका आह्वान करना है और हमसे भक्ति भाव से जैसे बनती है वो पूजन करना। लेकिन हमको ध्यान क्या रखना, उनको कुकू, चावल, लाल चंदन, फूल, लाल फूल जरूर चढ़ाइए, सिंदूरी गुलाब मिल जाए तो वो चढ़ाइए, ये उसका क्रम है। अब आप जब ये पूजन कर लेंगे तो उसके बाद आप नैवेद्य जो लगाएंगे वो नैवेद्य दूध का लगाइए या दूध से बनी हुई चीज़ों का लगा सकते हैं, लेकिन वो शुद्ध होनी चाहिए। उसका जो मुख्य पार्ट है या मुख्य उसका विषय है वो ये है कि वो शुद्धता से बनी हो, क्योंकि माँ के सामने हम वही अर्पण कर सकते हैं जो शुद्ध रूप से बना हो। गाय का दूध की जब आप भोग लगाएंगे, गाय का दूध का आप मिठाई, गाय के दूध से बनी हुई मिठाई आप लगाएं, ये दोनों, और नहीं भी है, नहीं मिल रही गाय के दूध की मिठाई, तो आप केवल गाय का दूध का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद आपको माँ को धूप देना है जिसमें सिंदूर, आपका घी, उसके बाद गूगल और लोहान ये डाल के उनको धूप दीजिए, कपूर की आरती करिए और उनसे क्षमा प्रार्थना करिए। क्षमा प्रार्थना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम उस स्तर पे पूजन नहीं कर सकते हैं जिस स्तर पे माता जी को पूजन की आवश्यकता रहती है। 64 कलाओं से युक्त है माता, तो उस स्तर पे हम पूजन नहीं कर पाते हैं, इसके लिए हमको क्षमा मांगना है। एक बात मैं यहाँ कहूँगा कि आप जिस संकल्प से लेके पूजन कर रहे हैं, यदि आपने सुबह पूजन किया है तो शाम को भी आप उनका पूजन करके, और आप आगे पूजन नहीं कर पा रहे हैं, आपकी जॉब है या नौकरी जो भी है, तो आप उनका उसी दिन मानसिक विसर्जन कर दीजिए, मतलब अगले दिन से वो पूजन नहीं करेंगे आप। तो ये विसर्जन बहुत जरूरी है। माँ को ये बोल के विसर्जित करना है कि आप इसी घर में निवास करिए, सुख समृद्धि बढ़ाइए और मेरे भय से मुक्ति कर दीजिए। ये आपको बोल के उनका विसर्जन करना। विसर्जन का मतलब ही नहीं कि अगले दिन से आपको पूजा नहीं करना या संयमित नहीं रहना है, तो बिल्कुल संयमित रहना है। आहार भी आपको एक ही बार लेना है, यदि आपने व्रत आज का लिया है एक ही बार का आहार लेना है। अब आहार जो भी हो सकता है, बहुत मिर्ची वाला यदि आप भोजन कर रहे हैं तो बहुत मिर्ची वाला मत लीजिए, उसमें प्याज, लहसुन, मांस आदि नहीं होना चाहिए। मद्यपान बिल्कुल मत करिए। जमीन या यदि आप सो सकते हैं तो चटाई पे सोइए, और यदि आपसे नहीं होता है तो फिर लकड़ी के उस पर सोइए। लेकिन क्या है, बहुत सुविधा से सोना, जो हम नॉर्मली हमारा जीवन जो है बहुत सुविधा युक्त है आज का, तो उस स्तर पे ना होके थोड़ा सा अपने शरीर को, जिसको हम तप कहते हैं, वो जरूरी है। क्योंकि तप, देखिए, तप से ही निर्माण होता है। तप बल सृष्टि करहि विधाता, तप से ही संसार का निर्माण हुआ है। ये ब्रह्मा भी तप करते हैं, शिव भी तप करते हैं। हमारा तप कम है, इसलिए हम सामान्य जीवन जी रहे हैं। तो इसलिए एक दिन का तप है और बहुत सारी समस्याओं का आपका निवारण होता है। ये सवाल जरूर लेना चाहूंगी, जो पूजा आपने बताई, पूरा प्रक्रिया जो बताई, इसको एक नियत मुहूर्त में करना है या फिर आप कभी भी कर? देखिए, शुभ और लाभ का मुहूर्त तो आप देख लीजिए, क्योंकि अब एक दिन जैसे प्रथम दिन का मुहूर्त विशेष होता है, तो वो तो उस समय यदि आपने घट स्थापना नहीं किया है तो उसके बाद आप
शुभ और लाभ का जो मुहूर्त होते हैं, उन मुहूर्त में आप माता जी का स्थापना कर दीजिए। कैलेंडर में अवेलेबल होते हैं, आप नेट पे भी देख सकते हैं कि वो शुभ और लाभ के मुहूर्त में ही आपको करना है। ये जो पूजन है वो शुभ लाभ मुहूर्त में ही करना है। हो सके तो सुबह का मुहूर्त लीजिए आप, तो वो दिन भर आपका उसी में मनन चिंतन रहेगा, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। बिल्कुल, एक सवाल यहाँ पर और लेना चाहूंगी। जिस तरह हम पूजन देखते हैं, जो स्थापना हम करते हैं, किसी भी पूजन की मैं बात करूं या नवरात्रि के माता रानी के पूजन की बात करूं, तो एक कलश की स्थापना करना बहुत ज़रूरी होता है। या दूसरे भी हम पूजन देखें तो उसमें भी कलश की स्थापना की जाती है, और वो कलश जो होता है वो तांबे का होता है, और उसके ऊपर जो आपने 5 पत्ते बताए वो रखना आवश्यक है। तो इनका क्या विशेष महत्व है, इनसे क्या होता है, मतलब इनको रखना क्यों जरूरी? देखिए क्या है, जो कलश है, कलश की स्थापना क्यों होती है, वो इसलिए होती है कि कलश में कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता, मतलब कलश में सारे देवताओं का वास होता है। हम सब देवताओं का पूजन नहीं कर सकते, तो शिव का पूजन भी हो जाता है, वरुण रूप में वो विराजित हैं, वरुणादि देवताभ्यो नमः बोलते हैं। मतलब ये है कि वरुण और वरुण के अन्य जो देवता हैं वो सारों एक साथ आते हैं। शिव भी है उसमें, रुद्र भी हैं। पंच पल्लव के बारे में ये कहा जाता है कि वो हनुमत स्वरूप हैं। श्री राम जी के जो भक्त हैं, श्री हनुमान जी महाराज, वो हनुमान जी का स्वरूप है। तो ऐसे सारे देवताओं का पूजन करना एक ही में हो जाता है, जो हमारे लिए अलग अलग करना संभव नहीं है। जिसको हम कहते हैं 33 कोटि देवता जो हैं वो उसमें विराजित हो जाते हैं, वहाँ हम बुला लेते हैं, और देव दानव संवादे मध्य महाने महोदधो। तो इस तरह का उनका जो अंत में उनको जो प्रार्थना की जाती है वो इसलिए की जाती है कि इतने देवी देवता इसमें विराजित हैं, जो सारे जो सब कुछ हम अलग अलग रूप में नहीं कर सकते, वो केवल एक रूप में भगवान ने हमको एक सुविधा दी है कि एक रूप में हम कर सकते हैं। इसके लिए कलश की स्थापना बहुत जरूरी है। किसी भी पूजन में बिना कलश के वो पूजन नहीं है, उसमें सारे देवी देवताओं का वास है। तो हम एक टाइम पे किसी एक देवी की या देवता की पूजन नहीं करते, हम पूरे 64 कोटि जो आपने 32 कोटि जो आपने बताया उनकी पूजन की जाती है। अच्छा, थोड़ी देर पहले पंडित जी आप ये बता रहे थे जो तीसरे दिन की पूजा है वो विद्यार्थियों के लिए भी खास तौर पर महत्व रखती है। तो मैं जैसे बात करूं विद्यार्थियों की या फिर नौकरी पेशा लोगों की, और वहीं व्यावसायिक लोगों की हम बात करें, तो क्या तीनों की पूजा करने की प्रक्रिया अलग हो सकती है? क्या तीनों को कुछ अलग अलग उपाय करेंगे तो उनके जो भय है उससे उनको निवारण मिलेगा? देखिए, पूजन जो है वो उनको कैसे करना है, संकल्प का क्षेत्र बदलेगा, मतलब संकल्प बदलेंगे। पूजन आपको वही करना है, लेकिन आपका जब संकल्प लेते हैं हम, तो उस संकल्प को हम कैसे ले रहे हैं कि हम किस हेतु कर रहे हैं। हमारे भय मुक्ति के लिए कर रहे हैं, या जो हमको व्यापार भय लगता है, अग्नि भय, चोर भय, बहुत सारे भय रहते हैं जो हम संकल्प में बोलते हैं, उन भयों की मुक्ति के लिए व्यापारी करेंगे। भय से मुक्ति के लिए हमको करना है, तो हमारा संकल्प बदलेगा। तो जब हम संकल्प लेते हैं, अब संकल्प प्रश्न ये उठ सकता है कि हम जब संकल्प ले रहे होते हैं तो हमको संस्कृत किसी को आती है, किसी को नहीं आती, सबके लिए संभव नहीं है। तो इसलिए हम अपना नाम, अपना गोत्र और अपना उद्देश्य, ये 3 चीज़ बोलते हैं। और हाथ में क्या क्या लेना है, हाथ में जल लेना है, सुपारी लेना है, फूल लेना है, और 1 या सवा रुपये रख के उसको सीधे हाथ में रख लीजिए। उसके ऊपर उसके हाथ नीचे रखिए। फिर जब आप संकल्प को बोलना शुरू करते हैं तो उसको ढक लीजिए। फिर एक कटोरी जो सामने हो, जो पात्र हो तांबे का हो तो अच्छा है, उसमें आप रख दीजिए। जैसे आपने सुबह से शाम तक वो किया, और उसको फिर किसी शुद्ध जगह पर आप रखे रहने दीजिए, या फिर जब भी आप नर्मदा गंगा आदि स्नान करें तब वहाँ जाके डाले आइए। तो वही देखिए, जब तक कोई किसी पूजा का जो सामग्री है वो जब तक नर्मदा या गंगा में नहीं जाएगी, तब तक उसका जो आपको रिटर्न चाहिए, उसका जो आपको पूर्ण फल चाहिए, वो नहीं मिलेगा। क्योंकि वहीं से सब कुछ आता है। जो रक्षक हैं हमारे विष्णु, उन तक पहुंचना चाहिए कि हमने क्या किया है। मैं यदि सामान्य भाषा में बात करूं तो उन तक पहुंचना चाहिए। यहाँ तक विधान है कि यदि कोई आप विशेष पूजन करते हैं तो उसका यदि आसन है तो समुद्र में जाके सिराए आइए, ऐसा भी विधान है। लेकिन वो सबके लिए संभव नहीं। हम नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं, तो आप कोई भी शुद्ध नदी में जाके आपकी चीज़ें, माला है, ये है, पूजन है, इसको आप डालिए। लेकिन
अब अभी का जो प्रश्न है अभी का वो है, लेकिन उसको मैं डालने का क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रुद्राक्ष है या कोई भी माला है, इससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। मतलब जो पर्यावरण के नुकसान के हम बोलते हैं वो नुकसान नहीं होता। नुकसान होता है हमारे साबुन वगैरह ये लगाने से। यदि रुद्राक्ष डालेंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं होता। बिल्कुल। तो विसर्जन करना भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कोई भी पूजा का। विसर्जन करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी जो पूजा है वो पूर्ण मानी जाएगी। तभी जिस तरह पंडित जी ने बताया कि आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा, क्योंकि जो आपने किया है वो भगवान तक भी पहुंचना बहुत ज़रूरी है। वहीं विशेष उपायों की बात करें पंडित जी, तो कुछ ऐसे विशेष उपाय हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें जिससे विशेष लाभ या विशेष मनोकामना जो है वो पूर्ण हो सकती है। देखिए, मनोकामना पूर्ति के लिए वैसे तो 9 दिन ही बहुत 9 दिन जो हैं वही सारे अच्छे हैं, लेकिन आज के दिन यदि आपको कोई विशेष पूजन करना है तो मैं आपको एक विशेष पूजन बताने जा रहा हूँ, जिससे आपका भय जो मैंने बताया वो एक है, भय मुक्ति तो होती है, साथ में आपकी कोई बहुत विशेष मनोकामना है जो कई समय से पूर्ण नहीं हो रही है तो वो आप कर सकते हैं। आप क्या करिए, आप माता जी का पहले आह्वान करिए और साथ में जैसे हम 9 ग्रह देखे होंगे, 9 सुपारी लीजिए और 9 सुपारी तांबे के सिक्के या सामान्य सिक्कों पर रख के उनका माँ के रूप में पूजन करिए। आज के दिन उनको कुकू, चावल, हल्दी सब कुछ लगाए, नैवेद्य, गुड़ का नैवेद्य, दूध का नैवेद्य, ऐसे अलग अलग 9 नैवेद्य आप लगाइए। कोई भी मीठे के नैवेद्य आप लगा सकते हैं, मीठा ही होना चाहिए, कुछ भी नहीं है तो गुड़ ही लगा सकते हैं संपूर्ण रूप से। इस पूजन को आप शाम के समय करिए, करीब 6 साढ़े 6 बजे के आसपास करिए। इसमें एक चीज़ और ध्यान विशेष रूप से रखना है कि आपको गूगल जो मिलता है हवन सामग्री, गूगल जहाँ मिलता है, ये जहाँ मिलती है हवन सामग्री वहीं मिल जाता है गूगल, तो वहाँ गूगल लेके आप कंडा गूगल में जो डालिए, उसका धूप आप जब तक आप पूजा करें तब तक आप करिए। और साथ में देवी जी के 32 नामों का 11 बार पाठ करिए आज के दिन। ये यदि आप पूजन आज करते हैं शाम को 6-7 बजे करिए, फिर उसको मध्य रात्रि में करिए करीब 10 से 11 बजे के आसपास, फिर से वही पूजन करिए। यदि आप ऐसा करते हैं और फिर सुबह उठ के एक बार पूजन करके वो विसर्जन कर दीजिए। ये तीनों पूजन का एक ही तरीका है। जब आप सुबह उठ के विसर्जन करें, उसके बाद मंदिर में जाके दूध, फल किसी को भी आप दान कर सकते हैं। उसके बाद आप भोजन करें, उसके पहले आपको फल लेना। यदि आप ये साधना करते हैं, ये पूजन करते हैं, और हो सके तो रात्रि में आप जाप कर सकते हैं। जैसे आज देवी जी का मंत्र जो है ऐं ह्रीं श्रीं है, इसका जाप भी आप कर सकते हैं रुद्राक्ष की माला से। नहीं हो सकता तो 32 नामों का पाठ आप 11 के बजाय 108 कर सकते हैं। यदि आप ये करेंगे और सुबह जो है वो मंदिर में जाके आप दान करते हैं तो कोई भी मनोकामना जो इच्छित है आपकी वो पूर्ण होगी। ये एक सफल प्रयोग है, इसको करना से आपको जीवन में जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो सब सारी पूर्ण हो जाएंगी। तो विशेष उपाय यहाँ पर हमारे दर्शकों को पंडित जी ने बताया जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, और जो भी समस्याएं हैं आपके जीवन में आ रही है, भय है आपके जीवन में, उससे आपको मुक्ति जरूर मिलेगी। और भी तमाम चीजें पंडित जी ने हमारे दर्शकों को साझा की कि किस तरह से तीसरे दिन पूजा करनी है, चंद्रघंटा माँ के स्वरूप को किस तरह से आवाहन करना है, क्या पूजा करनी है, कौन सी पूजा किस समय की जाए और क्या विशेष उपाय होने चाहिए, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।